आज की कहानी है अभिनव की। ऐसा क्या हुआ अभिनव के साथ कि उसे जाना था कहीं और, पर वो पहुंच गया एक भूतिया हवेली में। कुछ एक महीने पहले ही अभिनव की 10वीं की परीक्षा हुई थी। वेकेशन शुरू हो गई थी। उसके कुछ घर से 10 किलोमीटर ही क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड था। वो अपनी साइकिल से ग्राउंड पे जाता था। उसके कुछ दोस्त और वो हमेशा वहीं पे क्रिकेट खेलते थे। एक दिन वो सब क्रिकेट खेल रहे थे, तभी खेलते खेलते क्रिकेट का बॉल हवेली की तरफ गई हुई थी, क्योंकि उस हवेली की छत टूटी हुई थी। और अभिनव के दोस्तों में से कोई भी उस हवेली में जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सालों से वो हवेली बंद थी और लोग कहते थे कि वहाँ पे कोई बुढ़े की आत्मा है जिसकी रात में खांसने की, चिल्लाने की आवाज आती है। जब अभिनव ये सब सुन रहा था तो उसे ये सब मजाक लग रहा था। उसने हंसते हुए बोला कि ऐसा भी कुछ होता है क्या? क्या कुछ भी कहानियां बना रहे हो और मुझे बता रहे हो? फिर अभिनव एकदम जोश में बोलता है, मैं तो सुबह क्या रात को भी उस हवेली में जा सकता। उसके दोस्त उस पे हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी अभिनव गुस्से से बोलता है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? तो मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा और रात की एक वीडियो बनाऊंगा। अभिनव को कोई मना ही नहीं करता, बल्कि सब उसे जाने के लिए उकसाते हैं। रात के कुछ 12 बज रहे थे। अभिनव बिना अपने माँ बाप को बताए रात के 12 बजे घर से मोबाइल लेके साइकिल से उस हवेली की तरफ निकल जाता है। रास्ता पूरा सुनसान था, कोई भी रास्ते में नहीं था, पर अभिनव को किसी बात का डर नहीं लग रहा था। बस उसे उस हवेली में जाके अपना वीडियो बनाने का फितूर चढ़ा था। पर उसके इस फितूर का अंजाम क्या होगा वो तो उसकी किस्मत ही बताएगी। अभिनव हवेली के पास पहुंच गया था। अभिनव जैसे तैसे हवेली के करीब आ रहा था। हवाएं तेज हो रही थी। शायद अभिनव आगे ना बढ़े, वहीं रुके, घर वापस जाए, ये भगवान ने भेजा हुआ उसे एक इशारा था। पर अभिनव का दिमाग सिर्फ वीडियो बनाना है यही मकसद था, इसीलिए उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उस हवेली की खिड़की टूटी हुई थी, तो अभिनव खिड़की से हवेली के अंदर घुस रहा था। तभी तेज कुत्तों की भौंकने की आवाज आई। अभिनव खिड़की पे चढ़ा और हवेली के अंदर कूद गया। जब अंदर घुसा तो एक अजीब सी, या फिर ये कहे कि गंदी सी स्मेल आ रही थी। इतनी गंदी स्मेल थी कि जैसे वहाँ कोई खड़ा ही नहीं रह सकता था। अभिनव ने मुंह पे रुमाल बांधा, मोबाइल का वीडियो चालू किया। अंधेरा बहुत था, इसलिए अभिनव ने अपने साथ टॉर्च भी लाई थी, तो उसने टॉर्च ऑन की। जैसे ही उसने टॉर्च ऑन की, हवेली के किसी एक कमरे में कुछ तेज गिरने की आवाज आई। हमने हमेशा सुना है कि जिस जगह भूत प्रेत रहते हो वहाँ पे अंधेरा ज्यादा होता है। अगर थोड़ा भी उजाला कर दे तो उन्हें वो पसंद नहीं आता, क्योंकि आत्मा अंधेरे में ताकतवर होती है। और अभिनव ने वही गलती कर दी। जो जगह सालों से बंद है और वहाँ पे पूरा अंधेरा है, हवेली में प्रवेश करके अभिनव ने उनकी दुनिया में दखल अंदाजी कर दी थी। अभिनव वीडियो बना रहा था, तभी उसकी टॉर्च चालू बंद करने लगी। किसी आदमी की गुस्से से गुर्राने की आवाज आई। अभिनव को अब डर लगने लगा था, पर उसे इस भूतिया हवेली का डर नहीं लग रहा था। उसे इस बात का डर लग रहा था, उसके मम्मी को अगर पता चला कि वो घर पे नहीं है तो वो परेशान होंगी। अभिनव खुद से बात कर रहा था कि वीडियो तो अब बन चुकी है, कल सबको दिखा दूंगा कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ। चलो अभी यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ से निकल ही जाते। अगर मम्मी को पता चला तो मम्मी परेशान होगी। जब अभिनव के मुँह से ये शब्द आते हैं कि मुझे यहाँ से निकलना है, उसी मोमेंट पे किसी बूढ़े की आवाज़ आती है। एकदम गुस्से वाली आवाज आती है, निकल जा निकल जा। जब अभिनव ने ये आवाज सुनी तो उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसने, किसकी आवाज थी ये, कौन है? सामने से तो कोई आवाज नहीं आई। फिर से अभिनव ने पूछा, कोई है यहाँ पे? तब उसके कानों ने जो सुना उसे उस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। सामने से किसी ने गुस्से से कहा, निकल जा यहाँ से। अभिनव डर के मारे कांप रहा था और भाग के हवेली के बाहर आ गया। उसने तेजी से अपनी साइकिल घर की तरफ बढ़ाई। जब वो साइकिल चला रहा था तो उसे बार बार ऐसा भ्रम हो रहा था कि कोई उसके पीछे बैठा है। अभिनव को पसीने आ रहे थे। अभिनव घर पहुंचा, धीरे से अपने कमरे में आया और बेड पे बैठ गया। उसने अपने मोबाइल में जो वीडियो बनाई थी वो देखी। उसे साफ साफ सुनाई दे रहा था कि कोई उसे कह रहा है, निकल जाओ यहाँ से। पर जब उसने वीडियो फिर से देखा, उसे एक आदमी की अदृश्य आकृति दिखी। जो उसने वीडियो बना रहा था उसमें वो हिल रही थी। अभिनव को अब पूरा विश्वास हो गया था कि आत्माएं होती है, उनकी भी एक दुनिया होती है। अभिनव तो नादान था, पर आप ऐसी गलती कभी मत करना। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। हमारे YouTube चैनल हॉरर ट्यूसडे विद चित्रा 181 को सब्सक्राइब कीजिए।